इस वीडियो में हम आकर्षण के नियम के सही उपयोग के लिए आपकी दैनिक दिनचर्या के 24 घंटों के बारे में बात करेंगे, जो आकर्षण के नियम से आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी दिनचर्या के यह 24 घंटे आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए हैं। ब्रह्मांड की शक्तियाँ इसे संभव बना देगी। जी हाँ, ब्रह्मांड की शक्तियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ब्रह्मांड की शक्तियों का इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी में वह सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वह भी आपको पाना चाहती है? यह वाक्य 13वीं सदी के मशहूर सूफी कवि रूमी ने कहे थे। आपको बता दें कि जब कवि कहते हैं कि जिस चीज़ को हम खोज रहे हैं वह भी हमें खोज रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी इच्छाएं हमारी कल्पना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वास्तव में उस इच्छा में इतनी शक्ति है कि हम उसे अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य, हमारे सपने भी लगातार हम तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो वह भी हमारी ओर आकर्षित होती हैं और हमारे पास आना चाहती हैं। इसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं। आकर्षण का नियम हमें बताता है कि अगर हम सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक घटनाएं ही घटित होगी, लेकिन अगर हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं हैं तो हमारे नकारात्मक ही नज़र आती हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ खेल हमारे विचारों का है। अगर हम अपने विचारों पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार ऊर्जा की तरह काम करते हैं? यही ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर हमारा मनचाहा काम पूरा होता है। आकर्षण के नियम के 3 मुख्य स्टेप हैं। पहला स्टेप है ब्रह्मांड से स्पष्ट रूप से मांगना कि आप क्या चाहते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा स्टेप है कि यहाँ विश्वास करना कि आपने ब्रह्मांड से जो मांगा है वह आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा विश्वास बनाए रखने के आपके काम के पूरे होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा स्टेप है यहाँ महसूस करना कि आपने जो मांगा है वह आपको पहले से ही मिल चुका है। आकर्षण के नियम को जानने के लिए हमें बस इन 3 स्टेप पर खास ध्यान देना होगा। वैसे तो हमने पिछले कई वीडियो में आकर्षण के नियम के बारे में विस्तार से बात की है। आप उन वीडियो को देखकर आकर्षण के नियम के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा कहने वाले सूफी कवि का सूफी दर्शन में मानना है कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं जन्म लेती हैं वे स्वयं ईश्वर की ओर से आती हैं। इसका सीधा सा अर्थ यहाँ है कि जब हम पूरे दिल से किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो इसमें ईश्वर स्वयं हमारी मदद करते हैं, जिससे हमें आत्म खोज की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप नौकरी की तलाश में हैं, तो संभव है कि शुरुआत में आपको असफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े, लेकिन यकीन मानिए अगर आप पूरी लगन से मेहनत करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब धीरे धीरे सारे काम बनते जाएंगे और जल्द ही आपको नौकरी भी मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं उन 24 घंटों की जिनके बारे में आपको वीडियो की शुरुआत में बताया गया था। इन 24 घंटों में आपको कोई मेहनत या दिमागी काम नहीं करना है। इन घंटों में आपको सिर्फ अपने मन की गतिविधियों पर काम करना है और जानना है कि आपका मन असल में क्या चाहता है। इसमें बस कुछ ही स्टेप हैं जिन्हें आपको पूरे मन से पूरा करना है। पहला स्टेप, सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य,
अपने सपनों या जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसे क्लियरली डिफाइन करना होगा। आपको अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप 2 या 3 चीज़ों या लक्ष्यों को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद को कुछ समय देना होगा और तय करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको ब्रह्मांड को अपना मैसेज भेजना होता है। आपको यहाँ भी ध्यान रखना होता है कि आपका लक्ष्य जो भी हो वह ऐसा होना चाहिए जिसे आप हासिल कर सकें। कई बार हम सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते और फिर दुखी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पहली सीढ़ी पर खड़े होते हैं और सीधे आखिरी सीढ़ी पर जाने की सोचते हैं। आकर्षण के नियम से हर चीज़ पाना संभव है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर काम को करने का एक तरीका होता है और हमें इस बात का खास ख्याल रखना होता है। दूसरा स्टेप, अपने लक्ष्य को ब्रह्मांड में इस तरह भेजना कि आप उन्हें बार बार अनुभव करें। अब ऐसा करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल है अपने लक्ष्य को एक कागज़ पर कई बार लिखना। लिखने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। हमें उस कागज़ को ऐसी जगह रखना है जहां हम उसे बार बार देख सकें। वह बार बार हमारी आंखों के सामने आना चाहिए। इससे आपका ध्यान बार बार अपने लक्ष्य की ओर जाएगा और फिर धीरे धीरे वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, जिससे आप ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचेंगे। तीसरा स्टेप, इस स्टेप में आपको कोई काम नहीं करना है, आपको बस कल्पना करनी है। यानी आपको अपने जीवन में जो भी हासिल करना है उसके बारे में सोचना है। आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस में सहज हैं। आप चाहें तो लिखते समय कल्पना कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों को एक फिल्म के रूप में कल्पना कर सकते हैं। जब आप इस तरह से कल्पना करेंगे तो आप बहुत उत्साहित महसूस करेंगे, आप बहुत खुश महसूस करेंगे, क्योंकि भले ही यहाँ केवल कल्पना में ही क्यों ना हो, आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के उत्साह के साथ आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँच रहे होते हैं। चौथा स्टेप इस पूरी प्रक्रिया में एक ज़रूरी स्टेप है। इस स्टेप में आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है और खुद से कुछ वाक्यों को बोलना है और दोहराना है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ है कि आपको इन सभी गतिविधियों के दौरान केवल सकारात्मक भावनाएं ही रखनी हैं। आपको नकारात्मकता से कोसों दूर रहना है। ध्यान रखें कि आप जो विचार और वाक्य बोल रहे हैं और दोहरा रहे हैं वे आपके लक्ष्य से संबंधित होने चाहिए, और आपको अपने लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक वाक्यों को 1 या 2 बार नहीं बल्कि बार बार खुद से कहना और दोहराना है, ताकि वे वाक्य आपके मन पर गहरी छाप छोड़ें। यहाँ वाक्य इस तरह के हो सकते हैं: मैं अपने लक्ष्य की बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपना लक्ष्य हासिल करूँगा, मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इन वाक्यों को दोहराएं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ अलग सकारात्मक बातें भी दोहरा सकते हैं। इसके बाद आप 5वें स्टेप की ओर बढ़ना होगा, जो और भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने लक्ष्य की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस स्टेप में कई छोटे होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य के बारे में सही जानकारी जुटानी होगी। फिर जानकारी के आधार पर आपको अपने काम को छोटे छोटे भागों में बांटना होगा। फिर आपको उन छोटे छोटे कामों को क्रम देना होगा, यानी कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम, और हर काम के लिए आपको एक समय निर्धारित करना होगा, और फिर उसी समय सीमा में आपको उन छोटे छोटे कामों को पूरा करना होगा। फिर धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हर गुजरते दिन के साथ आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप
इन स्टेप्स का पालन करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। संभव है कि शुरुआत में असफल हो जाए, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद सफलता आपके कदम जरूर चुकेगी। अब छठे स्टेप के बारे में जानते हैं। जाहिर है दिनचर्या को ऐसे गुजारना इतना आसान नहीं है। इन 24 घंटों में आपका दिमाग कई बार कहीं और जाने की कोशिश करेगा और आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इस दौरान आपको अपने कुछ पुराने काम भी याद आ सकते हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, लेकिन अपने दिमाग और विचार को काबू में रखने के लिए आपको ये करना है। आपको ऐसी चीज़ों और गतिविधियों से दूर रहना है जो आपका ध्यान आसानी से भटका सकती हैं। उदाहरण के लिए आपका मोबाइल फ़ोन भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए इन 24 घंटों के लिए कुछ समय निर्धारित करें और अपने फ़ोन को सिर्फ एक बार इमरजेंसी के लिए ही चेक करें। बाकी समय में फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब हम अपने अगले और आखिरी स्टेप यानी 7वें स्टेप के बारे में बात करेंगे। यह स्टेप भले ही आखिरी हो, लेकिन याद रखें यह सबसे ज़रूरी होने वाला है। इस स्टेप में आपको खुद को लगातार मोटिवेट रखना होगा। हो सकता है कि निराशा आपके सामने बार बार आए, लेकिन आपको उन नकारात्मक भावनाओं से कोसों दूर रहना होगा। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को एक पन्ने पर लिख सकते हैं। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा और आप प्रेरित भी होंगे, जो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इन 7 स्टेप के बाद एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप अपने जीवन में न केवल इन 24 घंटों में बल्कि हमेशा के लिए अपना सकते हैं। इस एक्टिविटी से आप अपने जीवन में बड़े बदलाव महसूस कर पाएंगे। इस एक्टिविटी का नाम है ध्यान। आज के समय में ध्यान एक ऐसी एक्टिविटी बन गई है जिसे हर कोई अपना रहा है। अब आप सोचेंगे कि ध्यान का हमारे लक्ष्यों से क्या लेना देना। यहाँ जानने से पहले आपको यहाँ जानना होगा कि ध्यान क्या है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आंखें बंद करके अपने मन को सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमें अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना है तो क्या हम ध्यान नहीं कर सकते? बेशक हम कर सकते हैं। इससे हमें अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने में भी मदद मिलेगी। ध्यान वैसे भी शरीर और मन के लिए फायदेमंद है। अध्ययनों के अनुसार ध्यान करने से हमारी सफलता की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। वैसे तो आकर्षण का नियम हमें सफलता दिलाता है, लेकिन इसके बारे में कुछ गलतफहमियां भी हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। जैसे सकारात्मक विचार अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सकारात्मक भावना से ही आपके सारे काम बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सकारात्मकता के साथ साथ आपको अपने लक्ष्य के लिए अथक प्रयास भी करने होंगे। अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपको बार बार गिरना और उठना पड़ेगा, तभी आकर्षण का नियम काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक भावना रखने से आपकी सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। सकारात्मक भावना रखने के बाद भी चुनौतियों आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसके अलावा हम हमेशा कहते हैं कि हमें नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि कभी कभी हमें नकारात्मकता को स्वीकार भी करना चाहिए और उसका सामना भी करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। ऐसे ही हमें सकारात्मक रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी नकारात्मकता भी मानवीय अनुभव का हिस्सा होती है, जिसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। नकारात्मकता से सीख लेकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी होगी। आकर्षण का नियम हमें तुरंत समाधान नहीं दे सकता। हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आकर्षण का नियम एक लंबी प्रक्रिया है
जिसके लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आज के वीडियो में हमने जिन स्टेप्स पर चर्चा की है वे भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू यूनिवर्स।